हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स प्रो एकेडमी में। अपन बात कर रहे थे विमाओं के बारे में। विमा क्या होती है? किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए MLT पर लगाई गई कहते हैं। उसके बाद में विमीय सूत्र के बारे में पढ़ रहे थे। विमीय सूत्र का निर्माण करने के लिए कुछ कंडीशन थी। तो विमीय सूत्र के लिए जो भौतिक राशियाँ थी, मूल भौतिक राशियाँ, उनको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और उसको बड़े कोष्ठक में भी रखते हैं। उसको किस में रखेंगे? बड़े कोष्ठक में। अपने कुछ भौतिक राशियों की विमाएं पिछली क्लास में करवाई थी। आज अपन उससे आगे करने वाले हैं। उससे पहले अपने को कुछ भौतिक राशियों की विमा याद रखनी है। जैसे सबसे पहले बात करूं वेग की, तो वेग की विमा क्या हो जाएगी? LT-1। उसके बाद बात करेंगे त्वरण की, तो त्वरण क्या हो जाएगा? LT-2। और बल की हो जाएगी M1L1T-2 और कार्य हो जाएगा M1L2T-2। ये विमाएं आपको याद रखनी। उसके आगे अपन ने कुछ विमाएं पढ़ी थी और अपन भौतिक राशियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उन भौतिक राशियों को एक एक करके अपन समझते हैं कौन सी भौतिक राशि क्या है और उसका विमीय सूत्र क्या होगा और इसका मात्रक क्या रखा गया है। तो अपन बात कर रहे हैं स्प्रिंग नियतांक। आज का जो पहला विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे किसका? स्प्रिंग नियतांक का। अब स्प्रिंग नियतांक क्या होता है? जानना, किसी भी आप स्प्रिंग को खींचते हो, स्प्रिंग को जैसे ही आप क्या करोगे? खींचोगे, तो खींचते हैं तो स्प्रिंग में क्या उत्पन्न होगा? एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा। वो स्प्रिंग को क्या करता? वापस अपनी मूल पोजीशन की ओर लेके जाने का प्रयास करता है। जैसे आप स्प्रिंग को खींचोगे, छोड़ते हो, वापस स्प्रिंग अपनी मूल पोजीशन पर जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि स्प्रिंग में क्या हो जाएगा? प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाएगा। और वो प्रत्यानयन बल किस चीज़ पर निर्भर करेगा? कि जितनी ज़्यादा स्प्रिंग की लंबाई में खींचेंगे, लंबाई को खींचने में, स्प्रिंग को खींचने में जितना ज़्यादा बल लगाएंगे, जितना ज़्यादा विस्थापन करेंगे, उतना ही ज़्यादा अपने को बल की आवश्यकता होगी और उतना ही ज़्यादा प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है। तो स्प्रिंग बल का फॉर्मूला होता है F बराबर माइनस में KX। ये माइनस डायरेक्शन करती है। जैसे समझते हैं यहाँ पर कोई स्प्रिंग है, इस पर मैंने बाह्य बल इधर लगाया, तो स्प्रिंग बल क्या करेगी? पीछे की तरफ लगती है। ये माइनस का डायरेक्शन प्रदर्शित करेगा कि जो बाह्य बल लगाया वो इसको विपरीत दिशा में लगने वाला है। इस चीज को ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर माइनस का KX। माइनस केवल दिशा को प्रदर्शित करती है। विमीय सूत्र में अपने को दिशा लेनी नहीं है, तो F बराबर क्या लेंगे? KX। और K को बोला जाता है स्प्रिंग नियतांक। K को क्या बोला जाता है? स्प्रिंग नियतांक। X क्या होता है? स्प्रिंग को खींचेंगे, जैसे ये इसकी मूल पोजीशन है, ये इसकी क्या है? मूल पोजीशन। जैसे ही मैं स्प्रिंग को खींचता हूँ तो स्प्रिंग की लंबाई में जो वृद्धि हो रही है उसे क्या बोलेंगे? X। स्प्रिंग की लंबाई में जो वृद्धि हो रही है उसे क्या बोलेंगे? X बोलते हैं। और ये X जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग बल उत्पन्न होगा। तो यहाँ से K की विमा निकालते हैं, तो K बराबर क्या हो जाएगा? F बटा X। F बटा X का मतलब क्या हो गया? बल बटा विस्थापन। अब बल की विमा याद है तो सीधा लिख दो। बल की विमा क्या होती है? M1L1T-2 और विस्थापन की विमा कितनी होगी? L1। विस्थापन की विमा कितनी होगी? L1। ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर L से L क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो M1L0T-2। ये क्या हो जाएगी? स्प्रिंग नियतांक की विमा आ जाएगी। ये किसकी विमा आ जाएगी? स्प्रिंग नियतांक की विमा आ जाएगी। और इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या रहने वाला है? मात्रक रहेगा, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीटर। तो न्यूटन बटा मीटर इसका मात्रक रहने वाला है। तो ध्यान से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और इसको यहाँ से लिखना चाहिए मात्रक, तो द्रव्यमान का क्या होगा? kg। लंबाई है नहीं तो प्रति सेकंड स्क्वायर, kg प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। और स्प्रिंग नियतांक क्या होती है? समझ में आ गया? एक बार देख लो, कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन है तो पूछ लो। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लो। इसके बाद अपन अगला स्टार्ट करते हैं। अगली जो भौतिक राशि रहेगी वो रहेगी जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर।
दूरी का स्क्वायर। अब जड़त्व का मतलब आप समझते हो, जड़त्व क्या होता है, किसी भी वस्तु का वह गुण जो अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, उसे क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। आगुण, यदि कोई वस्तु रोटेशन कर रही है, जैसे ये वस्तु है, ये रोटेशन कर रही है, तो इस पर जो बल जो इसका अपोज करेगा, कोई वस्तु यदि सिंगल ऑब्जेक्ट होता तो वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता। यदि कोई घूमती हुई वस्तु है तो ये भी अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध करेगी। ये भी अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध करेगी। और उस अवस्था को क्या बोलते हैं, जड़त्व आगुण। उस अवस्था को क्या बोलेंगे, जड़त्व आगुण। और जड़त्व आगुण का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। अब बात कर रहे हैं, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा क्या हो जाएगी, m, और दूरी की विमा l, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, तो ये इसकी विमा हो गई m l स्क्वायर। बात करेंगे मात्रक की, तो मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ से, kg इंटू मीटर स्क्वायर, kg इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी विमा हो जाएगी। अगले की विमा की बात करेंगे, आवर्ती। आवर्ती होती है कंपन बटा समय, कंपन बटा समय। इसका मतलब क्या है, कोई भी पार्टिकल होता है वो अपनी अवस्था के इर्द गिर्द क्या करता है, लगातार कंपन करता रहता है। जैसे झूला है, ये इसकी मूल पोजीशन है, ये क्या करेगा, कंपन करेगा। तो इस प्रकार दोनों तरफ ये हुए लगातार क्या करेगा, कंपन करेगा। जब ये यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस मूल पोजीशन आया, फिर वापस दूसरी साइड गया, फिर वापस मूल पोजीशन पर आया, तो ये इसका एक कंपन कहलाता है। ये इसका क्या कहलाएगा, एक कंपन। और ये लगातार क्या करता है, बहुत स्पीड में कंपन करता रहता है। तो एक सेकंड में जितनी बार कंपन करेगा उसे क्या बोलते हैं, आवर्ती। एक सेकंड में जितनी बार कंपन करेगा उसको क्या बोलेंगे, आवर्ती। तो यहाँ पर आवर्ती बराबर क्या हो जाएगा, कंपन बटा समय। तो कंपन क्या है, यहाँ पर एक कंपन, दो कंपन नंबर है, और नंबर की कोई विमा नहीं होती। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो कंपन की कोई विमा नहीं होगी, तो विमा यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऊपर कुछ नहीं रहेगा तो 1/t, और यहाँ पर विमा बन के आ गई t-1। तो आवर्ती की विमा क्या निकल के आ गई, t-1। और आपने इसका मात्रक देखा था, हर्ज होता है। और यहाँ से दूसरा मात्रक बता सकते हैं, मात्रक कौन सा हो जाएगा, दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। दूसरा मात्रक कौन सा हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। या फिर आप क्या बोल सकते हो, हर्ज। क्या बोल सकते हैं, हर्ज। hz से प्रदर्शित किया जाता है। इस चीज को ध्यान से देखिए। अगली जो भौतिक राशि रहेगी उसे बोलते हैं वेग प्रवणता। वेग प्रवणता। अब जानना, जब भी कहीं पर भी प्रवणता लिखा हुआ मिल जाए, उसका मतलब वहां पर उस भौतिक राशि में किसका भाग लगेगा, दूरी का। प्रवणता लिखा हुआ मिल गया, उसका मतलब वहां पर किसका भाग लगेगा, दूरी का भाग लगने वाला है। तो यहाँ पर वेग प्रवणता, तो वेग में किसका भाग लगेगा, दूरी, वेग बटा दूरी। और वेग की विमा होती है l t-1, और बटा में क्या हो जाएगा, l। तो l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा यहाँ पर, t-1। तो वेग प्रवणता की विमा भी क्या बच गई, t-1। तो मात्रक क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा, सेकंड इनवर्स। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। जानना, हर्ज मत लिख देना, हर्ज लिख दिया तो गलत हो जाएगा। हर्ज ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक एक निश्चित भौतिक राशि का ही मात्रक होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है आवर्ती t-1 है, सेकंड इनवर्स है, तो ये भी सेकंड इनवर्स, तो इसको हर्ज नहीं बोलोगे। इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा ही पद्धति निश्चित भौतिक राशियों के लिए निश्चित बनेगी। एक भौतिक राशि के लिए एक ही ऐसा ही मात्रक होगा, तो हर्ज नहीं कर बोल सकते। इसका क्या बोलेंगे, सेकंड इनवर्स। आपको बोलते आवर्ती के समान किसकी विमा समान है, तो किसकी विमा समान हो जाएगी, वेग प्रवणता की विमा समान हो जाएगी। अगला रहेगा 4 नंबर, बल आगुण। जहां पर भी आगुण आ जाए उसका मतलब वो क्या, किससे रहेगा, घूर्णन गति से रहेगा। वो किससे मतलब रखेगा, घूर्णन गति से मतलब रखने वाला है। तो बल आगुण बराबर क्या हो जाएगा, बल आगुण बराबर बल इंटू दूरी, लंबवत दूरी बोल सकता हूं। अब लंबवत दूरी क्या, बल आगुण क्या होता है, जैसे मैंने कोई एक ये रोड ले ली, इस रोड पर एक साइड से इधर बल लगाया जा रहा है, दूसरी साइड से इधर बल लगाया जा रहा है। तो ये रोड क्या करेगी, इस मूल बिंदु के सापेक्ष यानी इसके सेंटर के सापेक्ष क्या करेगी, रोटेशन करेगी, घूमेगी। और घूमती है उसका मतलब क्या होगा, आगुण उत्पन्न हुआ है।
और किसके कारण उत्पन्न हुआ, बल लगाया इसलिए बल आगुण उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ है, आगुण। अब दोनों बल के परिमाण समान है, दोनों बल के परिमाण क्या रहेंगे, समान। तो दोनों में से किसी भी एक बल का परिमाण लेंगे और इन दोनों के बीच की, ये जो बीच की दूरी होती है, ये वाली दूरी, ये दूरी लेते हैं। तो बल इंटू लंबवत दूरी, इसे क्या बोलते हैं, बल आगुण। तो अब टो बराबर, बल आगुण को किससे प्रदर्शित करेंगे, टो से प्रदर्शित करते हैं। टो बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर। अब बात करेंगे विमा की, तो ये क्या होगी, बल की विमा क्या होगी, m1 L1 t माइनस 2 और r की विमा क्या हो जाएगी, l। तो यहाँ पर m1 रहेगा l, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, कितना हो जाएगा 2 और t माइनस 2। ये किसकी विमा आ गई, बल आगुण की। आप देखोगे ये बल आगुण की विमा किसके समान है, कार्य की विमा के समान है। बल आगुण की विमा किसके समान है, कार्य की विमा के समान है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे इसके मात्रक की, तो मात्रक क्या रहेगा बल आगुण का, तो बल इंटू दूरी है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। तो ये आपको याद रखना, बल आगुण का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ से भी अपन जूल नहीं बोलेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। यदि आपने बोल दिया बल आगुण का मात्रक जूल है तो ये गलत हो जाएगा, इस चीज़ को विशेषकर ध्यान रखोगे। जूल किसका मात्रक है, कार्य ऊर्जा का मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है। तो यहाँ पर बल आगुण का जूल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, न्यूटन इंटू मीटर। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा ही मात्रक एक ही भौतिक राशि का होता है, इसलिए जूल नहीं बोलेंगे। अब बात करें यहाँ से बनाना चाहिए तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर बटा में सेकंड स्क्वायर, ये भी इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन रहे तो आपको पूछना है, विशेषकर ध्यान रखना। यदि इससे पहले वाला लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा तो 4 देखना जरूरी है, क्यों 4 में आपको एक एक विमाओं को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में बताया गया। 4 को कंप्लीट देखने के बाद में लेक्चर नंबर 5 देखना है, ठीक है। ऐसे ये समझ में आना बहुत मुश्किल रहेगा। यदि आपने 4 अच्छे से समझा है और उसके बाद में ये लेक्चर देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। इस चीज़ को विशेषकर ध्यान रखना है। अगली जो भौतिक राशि होगी विकृति, अगली जो भौतिक राशि होगी वो कौन सी होगी, विकृति। विकृति क्या होते हैं, विकृति का मतलब क्या हो गया, कोई भी एक निश्चित संरचना हो गई। जैसे ये इसकी निश्चित संरचना है, अब इसको जैसे ही मैंने इसको बल लगाया, इसमें क्या उत्पन्न हो गई, विकृति उत्पन्न हो गई। यानी इसकी मूल अवस्था में जो परिवर्तन होता है उससे क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विन्यास में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन लिख देता हूं, आकार में परिवर्तन बटा में मूल आकार। यदि कोई वस्तु जैसे रबड़ है, रबड़ की मूल लंबाई क्या है, 2 सेंटीमीटर। अब इसको खींच दिया तो 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 0.1 क्या हो जाएगा, आकार में लंबाई में परिवर्तन। तो 0.1 मीटर बटा में क्या हो जाएगा, 2 मीटर। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जानना इस कंडीशन में विकृति कैसी हो जाएगी, विमाहीन राशि हो जाएगी। कैसी राशि हो जाएगी, विमाहीन राशि हो जाएगी। क्योंकि जो आकार ऊपर रहेगा, चाहे लंबाई है तो नीचे भी लंबाई में रहेगी, यदि क्षेत्रफल में तो नीचे भी क्षेत्रफल में रहेगा, यदि आयतन में तो नीचे भी किस में रहेगा, आयतन में रहेगा। तो विकृति कैसी होगी, विमाहीन राशि होगी। विमाहीन राशि है विकृति, कैसी राशि है, विमाहीन राशि है। इस चीज को जानना, विकृति कैसी राशि हो जाएगी, विमाहीन राशि होगी। उसके बाद में बात करेंगे अगला, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। जानना, हुक ने एक नियम दिया था कि किसी भी वस्तु की प्रत्यास्थता, किसी भी वस्तु की प्रत्यास्थता सीमा के अंदर लगाए गए प्रतिबल विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रतिबल विकृति क्या होगा, समानुपाती। और जैसे ही समानुपाती नियतांक हटाया था उसे ही बोला था प्रत्यास्थता गुणांक। उसे क्या बोला था,
प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता क्या होती है, किसी भी वस्तु को जैसे खींचते हैं और वापस मूल अवस्था में आ जाने का जो गुण होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता बोलते हैं। जैसे रबड़ है, रबड़ को खींचोगे, जैसे ही छोड़ोगे वापस काम पर आ जाएगी मूल स्थिति में। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को चाहे खींचे चाहे दबाएं, किसी भी कंडीशन में जैसे ही वापस उसको छोड़ते हैं तो वो अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। इस गुण को क्या बोला जाता है, प्रत्यास्थता। उस गुण को क्या बोला जाता है, प्रत्यास्थता बोला जाता है। तो प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटा विकृति। अब विकृति कैसी राशि है, विमाहीन, इसका मतलब जो प्रतिबल का मात्रक होगा विमा होगी, वही किसकी विमा होगी, प्रत्यास्थता गुणांक की। तो प्रतिबल की कितनी होती है, प्रतिबल होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल क्या होता है, याद नहीं है तो बल बटा क्षेत्रफल इंटू क्या हो जाएगा, विकृति, इंटू क्या हो जाएगा, विकृति। ये फॉर्मूला। अब बल की विमा क्या होती है, बल की विमा याद है मुझे, m1 L1 T-2 और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का हो जाएगा L स्क्वायर। और विकृति की कोई विमा नहीं होती है। विकृति कैसी राशि है, विमाहीन है, तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर L ऊपर जाएगा तो m1 L1 प्लस का ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 और T-2, इन दोनों में से प्लस का 1 और माइनस का 2 जोड़ेंगे, क्या बचेगा, 1 L-1 और T-2। ये किसका आ जाएगा, प्रत्यास्थता गुणांक का। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना विशेषकर। प्रत्यास्थता गुणांक का विमा पूछी जाती है, प्रत्यास्थता गुणांक की विमा पूछी जाती है। तो यहां पर इसका मात्रक भी बना सकते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, केजी प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, केजी प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये प्रतिबल के बराबर होता है, तो प्रतिबल का जो भी मात्रक होगा वो भी किसका हो जाएगा, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक हो जाएगा। इस चीज को विशेषकर ध्यान से समझेंगे। अगली जो भौतिक राशि रहेगी वो रहेगी दाब प्रवणता। क्या रहेगी, दाब प्रवणता। अब अभी आपको बताया जहां पर भी प्रवणता आ जाए, जहां पर भी प्रवणता वर्ड आ जाए, उसका मतलब क्या हो गया, उसमें किसका भाग लगेगा, दूरी का भाग लगेगा। उसमें किसका भाग लगेगा, दूरी का भाग लगेगा। ये चीज आपको जानना है। तो दाब प्रवणता मतलब दाब ऊपर आ जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, दूरी, दाब बटा दूरी। दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, यानी जो इसकी विमा होगी वही इसकी होगी दाब प्रवणता की। एक मिनट, दाब और प्रतिबल की विमा समान होती है। प्रतिबल की अभी विमा निकली कितनी होती है, m1 L-1 T-2 और दूरी की विमा क्या होगी, L। दूरी की विमा क्या हो जाएगी, L। अब L ऊपर जाएगा, L ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो m1 L-1 और ये ऊपर जाके माइनस 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 कितना हो जाएगा, -2 T-2। ये किसका मात्रक हो जाए, विमा आ जाएगी, वी में सूत्र आ जाएगा दाब प्रवणता का। किसका आ जाएगा, दाब प्रवणता का। दाब प्रवणता क्या होता है, दाब बटा में दूरी। जहां पर भी प्रवणता वर्ड आ जाए उसका मतलब किसका भाग लगने वाला है, दूरी का भाग लगने वाला। इस चीज को जानना। यदि आपको ये याद नहीं है सूत्र तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपन प्रत्येक चैप्टर में एक एक भौतिक राशि के बारे में पढ़ेंगे, उसका मात्रक पढ़ेंगे, उसका मतलब समझेंगे और उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। 11th और 12th में जितनी भी भौतिक राशियां पढ़ेंगे उन सभी की मात्रक और विमीय सूत्र आज अपन लिख रहे हैं, याद धीरे धीरे करेंगे, एक साथ में सारा का सारा याद नहीं होगा। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे घबराना नहीं है यदि याद नहीं हो रहे कि इतने सारे सूत्र कैसे याद करेंगे सर, इतने सारे सूत्र तो बहुत मुश्किल है याद करना। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, अपने को अभी सारे सूत्र याद नहीं करने, अभी केवल और केवल जो बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, विमीय सूत्र किस प्रकार निर्माण हो रहे हैं और उनके मात्रक किस प्रकार लिखे जा रहे हैं, उस पर फोकस करना है। यदि वो समझ में आ गया तो आपका जो अभी पढ़ना है बहुत सार्थक जाने वाला है। इस चीज़ को जानना, आगे बहुत काम आएगा। ये सारे के सारे भौतिक राशियाँ आपको आगे चैप्टर में पढ़ोगे, पूरी डिटेल में पढ़ोगे, इस चीज़ को ध्यान रखोगे। आगे की जो भौतिक राशि रहने वाली है श्यान बल, या फिर बोल सकते हैं शांता गुणांक। द्रवों में क्या पाया जाता है, श्यान बल पाया जाता है। द्रवों में क्या पाया जाता है, श्यान बल। अब श्यान बल क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु है, आप किसी दीवार पर हाथ से इस प्रकार घसन रगड़ते हो, दीवार के ऊपर रगड़ते हो, तो दीवार क्या करती है, आपके जो हाथ है उसको घसन का क्या करती है, गति का क्या करती है, विरोध करती है, जिसके कारण घसन बल लगता है और आपका हाथ क्या होता है, छिल जाता है। ये तो बात हो गई ठोसों के लिए। लेकिन द्रव में भी घर्षण बल की भांति एक अपोजिट फोर्स लगता है जो गति का क्या करता है, विरोध करता है, उसे बोलते हैं श्यान बल। उसे क्या बोलते हैं, श्यान बल।
और उसका फॉर्मूला अपन आगे पढ़ेंगे, F बराबर 6 पाई नीटा AVD। ये अपन इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। 6 पाई जानना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कोई विमा नहीं होगी, कांस्टेंट वैल्यू की कोई विमा नहीं होती है। नीटा को बोला जाता है श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक। ए होगा क्षेत्रफल, ए क्या होगा क्षेत्रफल, और वीडी होता है वेग प्रवणता, वेग प्रवणता। इस चीज को जानना। अब यहाँ पर एफ क्या है, बल है, एफ क्या है श्यान बल है। तो यहाँ पर मुझे किसका वी में सूत्र चाहिए, श्यानता गुणांक का। तो यहाँ पर नीटा बराबर क्या आ जाएगा, एफ बटा में 6 पाई ए वी डी। अब इसका कोई विमा नहीं होता तो इसकी विमा लिखेंगे नहीं, तो नीटा की विमा क्या रह जाएगी, नीटा की विमा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है सीधा श्यानता गुणांक की विमा क्या होगी। तो श्यानता गुणांक की विमा क्या रहने वाली, एफ का मान बल, बल होता है m1 L1 T-2 बटा में 6 पाई की कोई विमा नहीं होगी, क्षेत्रफल का होगा L2 L²। और VD क्या होता है, वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का मतलब क्या हो गया, वेग बटा में दूरी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, वेग प्रवणता में L-1, या फिर लिख दूँ वेग की विमा L T-1 बटा में दूरी होगा तो L हो जाएगा, दूरी होगा तो क्या हो जाएगा L, L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर भेजेंगे तो MLT, M की पावर 1 है, नीचे कुछ भी नहीं है, L की पावर ऊपर 1 है, नीचे कितनी है 2 है, ऊपर जाएगी तो किसमें हो जाएगी -2, और T की पावर ऊपर -2 है, नीचे -1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ पर जो विमा बनेगी M1 L की पावर -1 और T की पावर -1, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। ये आपको याद रखना विशेषकर, M1 L-1 T-1, ये किसकी विमा हो जाएगी, श्यानता गुणांक की विमा हो जाती है। और श्यान बल है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो श्यान बल पाया जाता है दरों के परतों के मध्य। दो दरों की परतें आपस में गति करेगी तो उनके मध्य क्या होगा, घर्षण होगा। उसी घर्षण को क्या बोलते हैं, श्यान बल बोलते हैं। उसी घर्षण बल को क्या बोलेंगे, श्यान बल बोलेंगे। अगली भौतिक राशि के बारे में बात करेंगे, एक बार देख लो, इसमें कोई भी कंफ्यूजन है पूछ लो। अगला पढ़ेंगे उष्माधारिता। अगला अपन पढ़ने वाले हैं भौतिक राशि उष्माधारिता। उष्माधारिता, इसका अन्य नाम है एंट्रोपी। एंट्रोपी है ना। धारिता का मतलब क्या होता है, धारण करने की क्षमता से, और उष्माधारिता का मतलब उष्मा ग्रहण करने की क्षमता। तो जानना, उष्मा ग्रहण करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, उष्माधारिता कहते हैं। उष्मा ग्रहण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, उष्माधारिता। तो जानना, उष्मा को प्रदर्शित करते हैं Q से, तो डेल्टा Q समानुपाती किसके होगा, डेल्टा T के। डेल्टा Q समानुपाती किसके होगा, डेल्टा T के। इसका मतलब डेल्टा Q क्या है, किसी भी वस्तु में स्थानांतरित की गई उष्मा, और डेल्टा T क्या होगा, वस्तु के तापांतर के बराबर। यानी तापांतर डेल्टा T यानी दो वस्तुओं के मध्य के तापांतर को प्रदर्शित करेगा, और डेल्टा Q एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो उष्मा जाती है उसको बोलते हैं उष्माधारिता। जैसे ये समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो यहाँ पर वर्ड आएगा कैपिटल S और डेल्टा T। उस कैपिटल S को बोला जाता है उष्माधारिता। कैपिटल S को क्या बोला जाता है, उष्माधारिता। तो यहाँ से S बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा Q बटा में डेल्टा T, और डेल्टा Q क्या है, उष्मा है। उष्मा, ऊर्जा, कार्य, इन सभी की विमा समान होती है। तो उष्मा की विमा क्या हो जाएगी, M1 L2 T-2, यानी जो ऊर्जा की विमा होगी वही क्या होगी, उष्मा की मात्रा होती है। अपन उष्मा की मात्रा को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, M1 L2 T-2 से। जो कार्य की विमा होगी वही उष्मा की विमा रहने वाली। इस चीज़ को जानना। बटा में ये क्या ताप है, ताप को किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, ताप को जानना दो चीज़ से प्रदर्शित कर सकते हैं। ताप को किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, या तो आप थीटा से प्रदर्शित करोगे, या फिर किससे प्रदर्शित करोगे, के से। आपकी इच्छा किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ थीटा से। किससे प्रदर्शित कर रहा हूँ, थीटा से। तो ये ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, उष्माधारिता बराबर M1 L2 T-2 और θ-1। ये फॉर्मूला हो जाएगा उष्माधारिता की विमीय सूत्र का। इस चीज़ को जानना, ये फॉर्मूला बनेगा उष्माधारिता की विमीय
सूत्र के बारे में। इस चीज को एंट्रोपी का पूछे तो भी यही मतलब रहेगा। और बात करेंगे यहां पर हल्का सा चेंज रहेगा, विशिष्ट उष्माधारिता। यहां पर हल्का सा चेंज रहेगा, क्या रहेगा, विशिष्ट उष्माधारिता। अब विशिष्ट उष्माधारिता क्या होती है, इस चीज को समझेंगे। विशिष्ट उष्माधारिता जानना, यदि यहां पर जो उष्माधारिता यदि एकांक द्रव्यमान के लिए हो जाए, यदि एकांक द्रव्यमान का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो दी गई उष्मा होती है उसे क्या बोलते हैं, विशिष्ट उष्माधारिता। यदि द्रव्यमान की मात्रा निश्चित कर दें, ठीक है, एकांक कर दें, उस कंडीशन में जो उष्मा देते हैं उस उष्माधारिता को ही क्या बोला जाता है, विशिष्ट उष्माधारिता। उष्माधारिता में द्रव्यमान की मात्रा निश्चित नहीं होती है, यहां पर द्रव्यमान की मात्रा क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। यदि एकांक द्रव्यमान का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा क्या कहलाती है, विशिष्ट उष्माधारिता। और विशिष्ट उष्माधारिता को स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल एस से प्रदर्शित किया जाता है, या फिर इसको सी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, सी से भी प्रदर्शित करते हैं। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m इंटू डेल्टा टी, यानी इसका द्रव्यमान का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, बाकी पूरा का पूरा सेम रहेगा। तो इसका मतलब मैं ये ऐसा लिख सकता हूं, ये पूरा क्या है, उष्माधारिता। तो उष्माधारिता बटा में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, बटा में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे। उष्माधारिता की विमा क्या आई थी, m1 L2 T-2 और थीटा -1, और द्रव्यमान है तो नीचे किसका भाग लगेगा, m1 का। किसका लगेगा, m1 का भाग लगेगा। अब m1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है, ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस आपस में कैंसिल, तो m0 किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 आ गई, उसका मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। उसका मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m0 L2 T-2 और थीटा -1। ये विशिष्ट उष्माधारिता का विमेय सूत्र रहेगा। ये क्या रहेगा, विशिष्ट उष्माधारिता का विमेय सूत्र रहने वाला। जाना, उष्माधारिता और विशिष्ट उष्माधारिता में हल्का सा अंतर है। उष्माधारिता में द्रव्यमान की मात्रा निश्चित नहीं की गई है, लेकिन विशिष्ट उष्माधारिता में द्रव्यमान की मात्रा निश्चित की गई। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगली कुछ भौतिक राशियां उसके बारे में बात करेंगे। अगली भौतिक राशि है आवेश। आवेश के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा। और यहां पर अपन 12th में पढ़ेंगे। आवेश क्या होता है, विद्युत धारा। आवेश बराबर होगा विद्युत धारा इंटू समय, इंटू समय। आपने I बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा था, Q बटा T। तो यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। Q बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू टी। I क्या होती है, विद्युत धारा, और T क्या होती है, समय। ये दोनों ही जानना कैसी राशि है, मूल भौतिक राशियां हैं। दोनों ही कैसी राशियां, मूल भौतिक राशियां। तो मूल भौतिक राशियों को यहाँ पर विमा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो जानना, समय को I, विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करेंगे, A से। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल A से। समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, T से। तो यहाँ पर विमा क्या हो जाएगी, AT। विमा क्या हो जाएगी, AT। बात करेंगे इसके मात्रक की, तो मात्रक क्या रहेगा इसका, विद्युत धारा का एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये भी इसका मात्रक हो जाएगा। दूसरा मात्रक विद्युत धारा का आपने क्या, कौन सा पढ़ रखा है, कूलाम। कौन सा पढ़ रखा है, कूलाम। और सबसे बड़े मात्रक की बात करें तो फेराडे, ठीक है। सबसे छोटे यानी सीजीएस पद्धति की बात करें तो फ्रैंकलिन। सबसे छोटे की बात करें तो फ्रैंकलिन, सबसे बड़े की बात करें तो फेराडे, एसआई की बात करें तो कूलाम, एमकेएस की बात करेंगे तो एम्पियर इनटू सेकंड। ये आवेश का मात्रक रहेगा। इस चीज में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगली जो भौतिक राशि रहेगी उसके बारे में बात कर रहे हैं, विभव। विभव की आपने 10th में परिभाषा पढ़ी होगी, किसी भी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने के लिए किया गया कार्य ही उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभव। जना 10th में आपने परिभाषा पढ़ी थी, किसी भी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए, अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य ही
उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था V बराबर W बटा Q, V बराबर W बटा Q। V क्या था, विभव था, V क्या था, विभव, W क्या हो जाएगा, कार्य, और Q क्या हो जाएगा, आवेश, Q क्या हो जाएगा, आवेश। यानी इस आवेश को एकांक आवेश मान लो तो इस आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। चाहे विभव बोल दे, चाहे विभवांतर बोल दे, चाहे विद्युत वाहक बल बोले, विद्युत वाहक बल, कुछ भी बोले, तीनों के लिए सेम ही होगा, तीनों के लिए क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ पर कार्य का V में सूत्र बता m1 L2 T - 2, और आवेश का अभी निकाला कितना होता है, 80। आवेश का कितना होता है, 80। आवेश का कितना होता है, 80। इस चीज को जान सके। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, M L T और A रहेगा। M की बात करें ऊपर 1 है, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। L की बात करें ऊपर 2 है, नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 हो जाएगा। T की बात करें ऊपर 2 है और नीचे क्या 1 है, ये ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 2 और ये ऊपर आगे माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 3। यहाँ पर A1 है तो ऊपर जाके माइनस का क्या हो जाएगा, A1। ये क्या हो जाएगी, विभव या विभवांतर या विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र हो जाएगा। ये किसका सूत्र हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा, विभव का, या विभवांतर बोल सकते हो या फिर विद्युत वाहक बल बोल सकते हो। बात करेंगे मात्रक की, तो मात्रक इसका जानना वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। मात्रक क्या होगा, वोल्ट। इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल v से प्रदर्शित किया जाता है। इस चीज को ध्यान से समझेंगे। अगला अपन बात करेंगे प्रतिरोधक, प्रतिरोध। अगली कौन सी भौतिक राशि के बारे में बात करेंगे, प्रतिरोध के बारे में। एक बार इसको देख लो, कोई भी चीज कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अगला बात करेंगे प्रतिरोध। आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था ओम का नियम। ओम का नियम क्या था, V बराबर IR। आपने फॉर्मूला पढ़ा था V बराबर क्या होता है, IR। V था विभव, I था धारा और R था प्रतिरोध। यानी इसी प्रतिरोध का मान निकालना। तो R बराबर में क्या लिख सकता हूँ, V बटा I लिख सकता हूँ। R बराबर क्या लिख सकता हूँ, V बटा I लिख सकते हैं। और V को अभी लिखा था W बटा Q इंटू I भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से R बराबर ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। कार्य, W का मतलब क्या होगा, कार्य होगा। तो कार्य का V में सूत्र क्या हो जाएगा, m1 L2 T - 2। उसी प्रकार Q है तो Q का क्या हो जाएगा 80, और I है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम्पियर। तो यहाँ पर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m1 L2 T - 2, और ये ऊपर जाके -1 -3, A1 और A1, A का स्कोर हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस का A2। ये प्रतिरोध का विमा आ जाएगा। ये प्रतिरोध की क्या आ जाएगी, विमा आ जाएगी। बात करेंगे मात्रक की। एक तो यहाँ से भी मात्रक निकाल सकते हैं, वोल्ट बटा एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर। दूसरा प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या है, ओम। दूसरा जो प्रतिरोध का मात्रक है वो क्या है, ओम है। इसको भी आपको ढंग से समझना है। उसके बाद में बात करेंगे अपन कोणीय विस्थापन के बारे में। उसके बारे में क्या बात करेंगे, कोणीय विस्थापन के बारे में। कोणीय विस्थापन क्या चीज होती है, कोणीय विस्थापन को समझ लो। जैसे अपन ये वाली कोई भी वर्ताकार पथ है, ठीक है, ये इसकी रेडियस है r। अब इस पॉइंट से कोई वस्तु इधर जा रही है इस प्रकार, तो यहाँ तक पहुंची, तो ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये तो हो गया रेखीय विस्थापन। लेकिन ये जो कोण बनाएगा ये वाला थीटा, इससे बोला जाता है कोणीय विस्थापन। इसको क्या बोला जाता है, कोणीय विस्थापन, या फिर क्या बोला जाता है, कोण। तो अगला क्या रहेगा, कोण या कोणीय विस्थापन, कोण या फिर कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। चाप क्या होता है, रेखीय लंबाई। तो जानना ये लंबाई होगी वो भी किस में होगी, मीटर में होगी, और त्रिज्या होगी वो भी किस में, मीटर में। तो यहाँ पर ऊपर भी मीटर और नीचे भी क्या हो जाएगा, मीटर। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका मतलब कोण है,
कैसी राशि हो जाएगी? विमाहीन राशि हो जाएगी। कैसी राशि हो जाएगी? विमाहीन राशि हो जाएगी। कौन कैसी राशि हो जाएगी? विमाहीन राशि हो जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना। बात करेंगे इसके मात्रक की, तो मात्रक जानना इसका, ऐसा ही मात्रक जो है वो है रेडियन। ऐसा ही मात्रक है वो कौन सा है? रेडियन है। ऐसा ही मात्रक कौन सा है? रेडियन है। इस और अपन जो मूल भाषा में यूज करें डिग्री भी इसका मात्रक हो जाएगा। डिग्री भी क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। कौन कैसी राशि? विमाहीन राशि है, लेकिन मात्रकहीन राशि नहीं है। कोई भी राशि विमाहीन हो सकती है लेकिन मात्रकहीन राशि नहीं होगी। इस चीज को जानना। यदि कोई राशि मात्रकहीन है तो वो विमाहीन हमेशा रहेगी। यदि कोई राशि मात्रकहीन है वो हमेशा क्या रहेगी? विमाहीन राशि रहने वाली है। यदि कोई राशि विमाहीन है तो वो मात्रकहीन नहीं रह सकती। उसका कुछ भी मात्रक हो सकता है। इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। क्लियर है? कौन कैसी राशि है? विमाहीन राशि है और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। ये इसका मात्रक रहने वाला है। अगला बात करेंगे कोणीय विस्थापन। अगला अपन बात करेंगे कोणीय विस्थापन के बारे में। कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या होता है? यानी ये कोई वर्ताकार पथ है, इसमें जो चक्कर लगा रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ पर थीटा कोण बनाएगा। यानी ए बिंदु पर था, ए से कहाँ पर पहुँच गया? बी तक, तो इसने कुछ ना कुछ कोण चला, कुछ ना कुछ कोण चला। और कितना समय लगा? तो कोणीय अच्छा, यहाँ पर कोणीय वेग का निकालेंगे अपन। किसका निकालेंगे? कोणीय वेग। कोणीय विस्थापन तो निकाल दिया, कोणीय वेग। तो यहाँ पर वेग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लेंगे? कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। यानी कोई वस्तु ए से बी जा रही तो उसने कुछ ना कुछ कोण चला और उस कोण को तय करने में उसको कितना समय लगा, वही क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन विमाहीन राशि है तो इसका कुछ भी नहीं लिखेंगे। समय कैसी राशि है? टी। तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा? t-1। सॉरी, विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? t-1 हो जाएगा। मात्रक t-1 नहीं होगा। मात्रक क्या होगा? कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन। रेडियन प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? रेडियन प्रति सेकंड। इस चीज को ध्यान रखना है आपको, अच्छे से समझना है। कोई भी चीज कंफ्यूजन हो तो आपको पूछना है। अगली बात करेंगे कोणीय त्वरण की। तो कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा? कोणीय वेग में परिवर्तन। कोणीय वेग में परिवर्तन बटा में समय। तो कोणीय वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? t-1। कोणीय वेग का मतलब कोणीय वेग ही रहेगा, बटा में क्या? t1। और ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा? t-2। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? t-2। इस चीज का जानना। और मात्रक की बात करेंगे, इसका कोणीय वेग में परिवर्तन कोणीय वेग ही होगा, तो रेडियन प्रति सेकंड बटा में क्या हो जाएगा? सेकंड। तो इसका मात्रक बनने वाला है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक बना। तो जानना, इस प्रकार अपन सभी भौतिक राशियों के मात्रक विमीय सूत्र अपन ज्ञात करेंगे। अपन अभी तक इतने ही विमीय सूत्र को पढ़ना है, अपने को भौतिक राशियों को पढ़ना है। बाकी सभी जितनी भी फिजिक्स में भौतिक राशियों के बारे में आएगा अपन चैप्टर में, एक एक चैप्टर में पढ़ते रहेंगे। आपको फॉर्मूले रटने नहीं है, जितने याद रहे बहुत अच्छी बात है, नहीं रहेंगे तो अपने आगे जो चैप्टर में करते रहेंगे उसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के से पहले जानना, विशेषकर आपको जान में होना चाहिए जो इससे पहले वाला लेक्चर था विमीय सूत्र वाला, उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर ये समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है, अच्छे से पढ़ना है। विमीय सूत्र किस प्रकार निर्माण होता है उसको भी फोकस में रखते हुए ही आगे बढ़ना है। तो अच्छे से पढ़ना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे से जुड़ें। और ध्यान रखना, मेरा जो नोट्स आपको प्रोवाइड होगा वो टेलीग्राम चैनल पर होगा। उसकी जो यूज़र आईडी आप टेलीग्राम चैनल को ओपन करोगे और ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, उसमें @ लगा कर फिजिक्स प्रो 7 डालोगे तो मेरी फ़ोटो के साथ में मेरा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए और शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।